इंडिया आप तक समाचार, कड़वा लेकिन सच। नमस्कार, मैं हूं आनंद शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया आप तक समाचार। हम लोग अपने इस आप तक न्यूज के माध्यम से कई ऐसी बातें सामने लाने का प्रयास करते हैं जिससे कुछ न कुछ आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल सके, आपका भला हो सके। आज हम जिस व्यक्ति को, जिस संस्थान के एडमिनिस्ट्रेटर को यहाँ पर लेकर आए हैं, वो आप जो अगर खिलाड़ी हैं, आपको खेल में रुचि है, तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। दरअसल एक ऐसी चीज़ है जो मुझे भी बहुत ही कम समय में भी पता चली है कि जैन स्पोर्ट्स अकादमी जो है वो खिलाड़ियों को प्रोत्साहन तो देती ही है और जलगांव में बहुत सारे ऐसे प्रतिभावान खिलाड़ी बना चुकी है जो अभी विश्व स्तरीय खेलों में भी सहभाग ले रहे हैं। जैन्स ऐसे बहुत सारे काम किया करता है। जैन्स जो हैं वो सिर्फ व्यवसाय में नहीं, जलगांव में किस तरीके से बाकी चीज़ों में भी सहायक हो सके, समाज को एक हेल्प हो सके, इस तरीके के काम किया करते हैं। तो हमारे साथ आज हैं अरविंद जी देशपांडे, जो जलगांव में जैन स्पोर्ट्स अकादमी के एडमिनिस्ट्रेटर हैं। सर, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। थैंक यू। आप यहाँ आए और अब हम लोग आपसे बातचीत कर कर जो चीज़ें लोगों के दिमाग में अभी तक नहीं थी या बहुत सारे प्रश्न हुआ करते थे, सर मैं खुद ही सोचता था कि कैसे इन सब जगहों पर पहुँचा जाए। तो सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि जैन स्पोर्ट्स अकादमी, इसकी स्थापना कोई कितने दिन से चल रहा है? ये करीबन 1995 में इसकी स्थापना की गई। इसके नींव रखने का सबसे बड़ा काम हमारे जैन इरिगेशन कंपनी के अध्यक्ष, वर्तमान अध्यक्ष श्री अशोक जी जैन और उनके सबसे छोटे भाई श्री अतुल जी जैन, इनके द्वारा इसको बड़ा प्रोत्साहन दिया गया। और इसी वजह से आज जैन स्पोर्ट्स एकेडमी जलगांव जिले में नहीं लेकिन महाराष्ट्र और राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत अच्छा काम कर रही है। बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स तो आयोजित किए ही जाते हैं जैन से, मैं देखता हूँ हमेशा, कभी चेस, कभी कुछ चालू ही रहता है। सर, जैन स्पोर्ट अकादमी तक पहुँचने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको करना कुछ नहीं, आपको खेलना है। अच्छा। बाकी सब जिम्मेदारी हमारी है। और खेल के लिए ऐसा है कि आपको जब तक खेल की भूख नहीं है तब तक आप विकास नहीं कर सकते हैं और उसके आगे आप बढ़ नहीं सकते हैं। और हम यही चाहते हैं कि लोगों को ये खेल की भूख होना बहुत ज़रूरी है, ताकि खेल यानी सिर्फ मनोरंजन नहीं है। एक क्रीड़ा जो है, ये खेल जो है, ये आपका पूरा व्यक्तिमत्व विकास करता है। इसके ऊपर हमारा दृढ़ विश्वास है। और आप जब देखते हैं दुनिया में इतने हादसे होते रहते हैं, डिप्रेशंस आते हैं छोटे छोटे बच्चों में कि 10वीं में फेल हो गया तो मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ। ऐसी जो चीज़ें हो रही है वो खेल का जो प्रतिनिधित्व करता है, जो खिलाड़ी खुद है, वो ऐसी चीज़ नहीं करेगा। इसके ऊपर हमारा विश्वास है, क्योंकि एक निर्णय क्षमता होती है, बाद में हार को स्वीकार करना, ये भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और यही खिलाड़ी कर सकता है, उसको बैलेंस कर सकता है। जीतने के बाद खुशी तो सबको होती है, लेकिन हारने के बाद उसको स्वीकार करना, उसको सहन करना, ये खिलाड़ी ही कर सकता है। ये हमारी दृढ़ भावना है। सर, अभी के समय में जैन्स, मैंने जब थोड़ा सा रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि कोरोना के समय में आप लोग ऑनलाइन स्पोर्ट्स में लोगों को उत्साहित कर रहे थे, प्रोत्साहित कर रहे थे। यस, क्योंकि वही हमने बोला कि खेल के प्रति सब कुछ करने के लिए तैयार है। जब कोरोना शुरुआत हुआ तब अप्रैल में हमारा स्पोर्ट्स कैंप हमेशा होता है और हम ये सोच रहे थे कि अभी इस साल कैसे करना चाहिए, क्योंकि अपन मैदान पे किसी को बुला नहीं सकते हैं और बच्चे घर में बैठ के क्या करेंगे। तो कम से कम उनको जो मनोरंजन है वो खेल के प्रति उनको थोड़ी सी सीख भी मिल सकती है। तो हमने वो ऑनलाइन किया था और मुझे यकीन है कि करीबन 350 बच्चों ने उसमें पार्टिसिपेट किया था। उन्होंने उसको समझने की कोशिश की और निश्चित रूप से मुझे ये भी विश्वास है कि उनके पेरेंट्स में भी उन्होंने देखा होगा और उसकी सराहना सभी ने की हुई। सर, एक चीज़ जिसके लिए मैंने अभी मतलब आपको स्टूडियो में आमंत्रित किया, अभी फिर से स्पोर्ट्स में आप है सो कुछ कैंप वगैरह लगाने वाले हैं, ज़रा उसकी जानकारी हमारे दर्शकों को दे दें। हम हर साल ये कैंप के आयोजन करते हैं और इस साल 2025 में 15 अप्रैल
2025 से 11 मई 2025 तक एक करीबन 27-28 दिन का कैंप हम आयोजित करते हैं। इसमें सारे 7-8 खेलों का प्रावधान रहता है। उसमें मुख्य रूप से बैडमिंटन है, बास्केटबॉल है, बाद में फुटबॉल है, क्रिकेट है, कैरम है, चेस है, ताइक्वांडो है, टेबल टेनिस है। ऐसे 7-8 खेलों का आयोजन हम करते हैं और बहुत अच्छी तरीके से हम लोगों को प्रशिक्षित करने की कोशिश करते हैं। और ये पूरा जो कैंप है ये अनुभूति रेसिडेंस स्कूल के प्रांगण में होता है। सिरसोली रोड पे। आज यहाँ के जो बच्चे जो सिटी में रहते हैं उनके लिए हम बसेस का भी प्रावधान करते हैं ताकि उनको और उनके पेरेंट्स को कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि यहाँ से करीबन 4-5 किलोमीटर दूर जाना है, तो लेके जाने के लिए भी सुविधा है, आने के लिए भी सुविधा हम ये प्रावधान। जैन अनुभूति स्कूल यही ना सिरसोली रोड पे जो है सिरसोली रोड पर जो है वही रेसिडेंशियल स्कूल है। सर, तो इसके चार्जेस वगैरह भी रहेंगे क्या कुछ? चार्जेस बहुत नॉमिनल है, अलग अलग खेलों के लिए अलग अलग चार्जेस है। लेकिन ये बताऊं कि क्रिकेट ये आजकल एक रिलीजन माना जाता है भारत में, एक धर्म माना जाता है और उसके लिए उसके प्रति काफ़ी आकर्षण लोगों में है, तो वो खेल है। बाद में बैडमिंटन है। ये जो बड़े बड़े खेल है जिसमें खर्चा भी बहुत है उनके इक्विपमेंट्स और इसके लिए, तो उसके लिए हम चार्जेस लेते हैं। लेकिन वो मेरे ख्याल से बाकी अगर आप दूसरे शहरों में या दूसरी जगह देखेंगे उससे बहुत मिनिमम है और नाम मात्र चार्जेस है। और उसके बदले में जैसे मैंने कहा कि हम जाने आने की सुविधा वो उसमें इंक्लूड है। बाद में हम बच्चों को न्यूट्रिशन फूड देते हैं, क्योंकि कोई भी बच्चा सुबह 6 बजे जब आएगा तो उसके खाली पेट आने वाला है, तो खेलने के बाद उसको वो न्यूट्रिशन फूड भी मिलना चाहिए ताकि उसको रेस्ट मिले। तो वो हिसाब से भी हमने उसका प्रावधान इस फीस के अंदर किया है कि हम उनको न्यूट्रिशन फूड भी देते हैं। सर, आप इतना कुछ करेंगे तो इसके तो सिर्फ जाना आने के 3-4 हज़ार रुपये खर्च हो जाएगा किसी आदमी का। वहाँ पे ये फ्रूट्स ये दे रहे हैं, मतलब 10,000 रुपये का तो खर्चा है वहाँ पे। यस, वही बोला कि हमारा यानी हमारे मैंने जैसा नाम लिया अशोक जी जैन और अतुल जी जैन, उनका ये वहाँ से पैसा कमाना ये कोई उद्देश्य खिलाड़ी बनाना है, खिलाड़ी का निर्माण करना। जैसे जैन फैक्ट्री है, हम पाइप्स बनाते हैं, कृषि उत्पादन करते हैं, वैसे हम खिलाड़ी भी बनाने की कोशिश इस माध्यम से कर रहे हैं। और जैसा आपको मालूम है कि जैन इरिगेशन का एक मिशन है, विजन है कि लिव दिस वर्ल्ड बेटर देन यू फाउंड इट। बड़े भाव का वृद्ध वाक्य है ये वृद्ध वाक्य है। तो उसी के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश हम करते हैं और इसमें बहुत बड़ा सहयोग निश्चित रूप से जैन इरिगेशन का है। सर, अभी ये तो हो गई अकादमी में, आप अभी स्पोर्ट्स कैंप लगा रहे हैं, तो स्पोर्ट्स कैंप में किस तरीके से हैं क्या? आप ये बताइए, स्पोर्ट्स में कुछ लोग आगे आके निकलते हैं, जीत जाते हैं, कुछ अच्छा करते हैं, उनके लिए क्या करेंगे आप? सर, उनके लिए भी हम स्पॉन्सरशिप देते हैं। कंपनी पूरा उसको, अगर छोटा बच्चा है, स्कूल जाने वाला है, कॉलेज में जाने वाला है, तो उसके लिए हम प्रशिक्षणार्थी करके उसको कंपनी में लेते हैं। अच्छा। और उसको स्टाइपेंड या स्कॉलरशिप करके उनको पेमेंट करते हैं। प्लस उनका जो भी रहने का और इसका खर्चा है वो भी हम उठाते हैं। और उसको सिर्फ मैदान में खेलना है, इतना ही उसकी ज़रूरत है। पेरेंट्स को भी हम यही विनंती करते हैं कि बच्चा हमारे पास छोड़ दीजिएगा, उसकी चिंता मत करिए, उसकी शिक्षा, क्योंकि हम लोगों में ये है कि अगर वो खेल रहा है तो शिक्षा गलतफहमी है कि खेल रहा है तो वो पढ़ाई में प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। तो हमारा ये कहना है कि दोनों चीज़ें होनी चाहिए साथ साथ में, खेलकूद और पढ़ाई, ये दोनों साथ में चलने चाहिए। और आप ऐसा करवा लेते हैं? हम ऐसा करवा लेते हैं। अभी आप जो लोग इसके अंदर से चुन के आएंगे, समझिए क्रिकेट में 10 बच्चे आपके तैयार होते हैं, तो आप उनको आगे की ट्रेनिंग सब देंगे क्या? यस, हम अभी जैसे मैंने बताया कि करीबन क्रिकेट में बहुत ज़्यादा पैमाने पे लोग आते हैं, खिलाड़ी आते हैं, तो करीबन 300-350 बच्चों तक एडमिशन्स होती है। तो हम उनमें जो बेसिक से जो सिखाते हैं उसके बाद में उसके मैचेस भी लिए जाते हैं, थोड़ी सी परीक्षा थ्योरी भी बताई जाती है, उसमें से परीक्षा भी ली जाती है। और ये उनका ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर हम करीबन 100-150 बच्चों को सिलेक्ट करते हैं और फिर उनको आगे पूरा साल उनको फ्री में कोचिंग देते हैं। और उन्होंने एकेडमी में आके खेलना चाहिए
और अपना विकास करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास प्रशिक्षक भी जो है, जैसे मैंने पहले बताया, सब एग्रीगेटेड कोचेस है। कि बीसीसीआई के जो कोर्सेस रहते हैं क्रिकेट में, जैसे ही बैडमिंटन का है, ताइक्वांडो का है, एनआईएस कोचेस है, फुटबॉल में है, तो ये सब जो कोचेस है, प्रशिक्षक कोचेस है, तो उनके द्वारा उनको कोचिंग दिया जाता है और निश्चित रूप से वो आगे खेलते हैं। उसके आगे ये भी बताऊंगा कि नॉट ओनली दिस, लेकिन जो बच्चा अच्छा काम कर रहा है, खेल रहा है, प्रगति कर रहा है, उसको आगे जाके उसको जॉब भी ऑफर की जाती है। अरे वाह। और मेरा ये दावा हो सकता है और गलत नहीं हो सकता है कि जैन इरिगेशन एक ऐसी कंपनी है प्राइवेट सेक्टर से कि जो खिलाड़ियों को वेतन देती है और पूरी सुविधाएं देती है। हमारी कारपोरेट की कैरम की टीम है, महिला और पुरुष दोनों वर्ग में उनकी टीम है, और कल ही न्यू दिल्ली में हमारी दोनों टीम में 59 सीनियर नेशनल का चैंपियनशिप हासिल किया है। वैसा ही बॉम्बे में भी बहुत बड़ा क्रिकेट चलता है, जो टाइम्स शील्ड करके टाइम्स ऑफ इंडिया का जो संस्था है वो प्रायोजित करती है टाइम्स शील्ड क्रिकेट, जो जिसका स्टैंडिंग 90 साल का है। तो वो टूर्नामेंट में भी हमारी जो टीम है वो ए डिवीज़न, ABCDEF ऐसे उनके डिवीजन्स हैं, तो उसमें हम ए डिवीज़न में हमारा टीम खेल रहा है और अभी मैचेस भी चालू है। दूसरा सी डिवीज़न में भी हमारा दूसरा टीम था, बी टीम, उन्होंने परसों चैंपियनशिप हासिल की सी डिवीज़न की, और वो अभी प्रमोट होंगे, वो बी डिवीज़न में खेलेंगे। ये सब इसी तरह से कैंप से निकले हुए लोग हैं। निकले हुए। वेरी गुड। आपने अभी सुना कि किस तरीके से समर कैंप अगर आयोजित किया जाता है, तो समर कैंप में एक तो देखिए होता है कि पैसे कमाने के लिए वो लोग समर कैंप आयोजित करते हैं, उनका व्यवसाय होता है, वो उस तरीके से वो साल भर में किया करते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी फायदे की चीज़ जो मुझे अभी नज़र आई है, मैं भी बातचीत से समझ पाया हूँ, वहाँ पर छोटी सी फीस ली जा रही है, उसके बदले में आपको जो लाने ले जाने का खर्च है वो भी नहीं करना पड़ रहा है। वहाँ पे आपको न्यूट्रिशंस दिए जाएंगे, खाने पीने के लिए जो कुछ दिया जाएगा उसका खर्चा आपको नहीं लगेगा। मतलब अगर देखा जाए तो फायदे का सौदा है ये, तो मैं कहूँगा। और फायदे का सौदा सिर्फ खाने पीने और जाने आने से नहीं, भविष्य में अगर आप क्रिकेट में, किसी खेल में, शतरंज में कुछ करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप कैंप में अगर हिस्सा लेते हैं तो ये समझिए कि आपकी एग्जाम भी यहाँ हो जाएगी, टेस्ट भी यहाँ हो जाएगा, और अगर आप पास कर गए तो आपको इनाम भी यहीं मिल जाएगा। यस, इसी तरीके का सब कुछ है ना। हम पूरे जो कैंप में सभी गेम्स में इंटरनल मैचेस लेते हैं, जो कैंप में खेलते हैं, और उसके बाद में जो आखिरी दिन में हम प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी करते हैं। अच्छा। और जिसमें ये कैंप में अच्छा परफॉर्मेंस किया है, अच्छी बढ़त मिलाई है, उनको निश्चित रूप से हम रिवॉर्ड देते हैं, क्योंकि रिवॉर्ड इज बेसिक रिक्वायरमेंट है खिलाड़ियों की, क्योंकि जब तक उसका कोई अच्छा निकाल नहीं, सराहना नहीं होगी, तब तक उसको भी उत्साह नहीं आएगा, जोश नहीं आएगा। और यही हमारा कहना है कि अच्छी तरह से खेलो कूदो और आगे बढ़ो। पहले के ज़माने में कहा जाता था कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, लेकिन अभी के समय में ऐसा है कि अगर आप खेल कूद भी करते हैं तो नवाब बन सकते हैं। निश्चित रूप से। देशपांडे साहब हमारे पास आए आज स्टूडियो में, और उन्होंने ये बेहतरीन जानकारी दी है। अभी छुट्टी का समय होगा, तो स्कूल्स में छुट्टियां सारी लगेगी, स्कूल में छुट्टियों का समय होगा, माँ बाप जो हैं वो अपने बच्चों से कुछ न कुछ एक्टिविटीज़ करवाना चाहते हैं। मैं चाहूँगा कि आप लोग इन सब बातों को समझिए। ज़्यादा अगर जानकारी चाहिए तो कांताई सभागृह है यहाँ पर, नए बस स्टैंड के पीछे के समय जगह पे नटराज थिएटर हुआ करता था। आप किसी से भी पूछेंगे तो कोई भी बता देगा, वहाँ जाइए, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लीजिए अगर आपको चाहिए तो, और अपने बच्चों को जरूर ऐसे कैंप में भेजिए, ताकि उसकी एक शारीरिक विकास तो होगा ही, उसको ज़्यादा जानकारियाँ मिलेगी। और जैन स्पोर्ट्स अकादमी जैसी अकादमी में उनको साल भर तक वहाँ पर सब कुछ सिखाया जाएगा, और वो भी मुफ्त रहेगा, सब कुछ रहेगा, वो जैन स्पोर्ट्स अकादमी देखेगा। तो हमारे साथ अरविंद देशपांडे जी थे, इन्होंने जो कुछ भी जानकारियां दी है वो जरूर आपके काम आएगी। इसी तरह की नई जानकारियों के साथ हम फिर आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। जळगावची नवी ओळख वस्त्रनगरी सुरेश कलेक्शन्स अँड क्रिएशन 80 फुटी कांदळदा रिंग रोड, राधाकृष्ण नगर चौक, छत्रपती शिवाजी नगर, जळगाव। सौंदर्य विश्वाची 73 वर्षांची परंपरा, सुरेश कलेक्शन्स अँड क्रिएशन, जळगाव।